नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 15 अगस्त 2023। आप लोगों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और कल 16 अगस्त 2023 यानी कल मार्केट ओपन है, बुधवार है, और कल है प्रीमियम मीटिंग डे, बुधवार। इस बात का ध्यान रखना है। 17 तारीख को फिर एक्सपायरी हो जाएगा, तो एक दिन इस बार इस सप्ताह में कम हो गया, लेकिन एक दिन का जो मूवमेंट है आपको मिल चुका है। कल आपने देखा 43,800 के आसपास से 44,200 तक चला गया और फिर वहां से आके 44,000 को क्लोज कर गया। तो इसका मतलब है बैंक निफ्टी में कल एक मूवमेंट आपको जबरदस्त मिला, डाउनफॉल का भी और रिकवरी का भी। अब देखते हैं क्या ये हमारे लिए बुधवार को किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग का डेटा बनता है और कहाँ पे आपको बाय और सेल करना है। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप तो आपको पता है, ये वहाँ पर मेरा एक वेबिनार होने वाला है जो आप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं, और आप 19 तारीख तक लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। अगर आप वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, FNO ट्रेड वेबिनार 20 तारीख को उसका वेबिनार 12 बजे होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का आपके सामने में चार्ट। कल एक मैसेज मैंने टेलीग्राम पे डाला था जब ट्रेडिंग आवर था, तो मैंने कहा था कि आपको डाउन साइड नहीं देखना है, अब आपको अप साइड देख के चलना है। आप जाके मैसेज देखें और उसके बाद देखिए किस तरह से ये उसी जगह से एग्जैक्ट ये अप साइड का मूवमेंट कर गया, बहुत शानदार है ना। तो आपको कल अच्छे टारगेट बन गए होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक प्राइस चैनल, आप समझ सकते हैं, एक प्राइस चैनल में एक्चुअली ये ट्रेड गया है, और उस प्राइस चैनल को हम लोग इस तरह से डिनोट पकड़ेंगे। यहाँ से आप ऐसे पकड़े, आप प्राइस चैनल पकड़े, यहाँ सपोर्ट एरिया बना रहा है इस ट्रेंड लाइन का। ऊपर रजिस्टेंस 44,200 का, ये अभी वैलिड गिरा था, पहले वो सपोर्ट ले रहा था, अभी फिलहाल वो रजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ से भी आप ये देखें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से पकड़ लीजिए और एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ से भी चाहें तो पकड़ के चल सकते हैं। तो इस तरह के पैटर्न में अभी ये ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट आपको कब मिलेगा, आपको ज़्यादातर मूवमेंट कब मिलेगा, बढ़िया मूवमेंट कब बनेगा, जब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा। प्रीवियस डे का हाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये है। तो 44,200 के ऊपर सस्टेन करने पर मूवमेंट आएगा। पहली बात, सेलिंग का प्रेशर इस ट्रेंड लाइन के नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको सेल करना है तो अभी भी वही 44,000 का एक लेवल है, इसके नीचे जाने पर आपको एक सेलिंग का प्रेशर बनेगा 44,000। ये लेवल याद रखें। 44,000 के बिलो निकलता है तो एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 43,000, आप यहाँ से समझें 43,900 से लेके 43,800। 43,800 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोस्तों प्रीवियस डे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो प्रीवियस डे का सपोर्ट एरिया है वहाँ तक वापस से क्लेम करने का कोशिश कर सकता है। तो अगर इस एरिया के आसपास अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, ये फिर से एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर इस एरिया के नीचे भी निकल गया तब तो फिर बड़ी गिरावट भी यहाँ से बनेगा। तो उसके लिए एक लेवल हम लोग और तैयार कर लेते हैं, आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तैयारी रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 43,800 तो हमें पता है कि सपोर्ट है, लेकिन अगर इस लो को ब्रेक कर गया जो ऊपर दिख रहा है 43,775 वाला, ये वाला जो लो प्राइस दिख रहा है, ये अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको जो टारगेट बनेगा, नेक्स्ट टारगेट वो होगा 43,700 से लेके 43,600, यानी आप कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं 43,500 की तरफ, 43,500 के आसपास। और 43,600 से 500 जो है ये एक तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से सेल का पोजीशन काटना है, बाय में शिफ्ट हो जाना है। तो आपको यहाँ पे एक छोटा टारगेट बन रहा है, बड़ा टारगेट यहाँ पर बन रहा है। पुट ऑप्शन लेके चलना है आपको, 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि क्या बाय साइड जा सकता है, सवाल तो यहाँ पर है। तो बाइंग जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई गिरा है तो ऊपर भी तो जाएगा, लेकिन हम बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 44,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा आपके लिए कि हम लोग बाय करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हम लोग बाय करेंगे, लेकिन 44,100 के ऊपर हम बाय करेंगे, और ये बाय करना है इसके ऊपर। और जो तब जो टारगेट बनेगा आपके लिए वो 44,200 वाला, पहला जो आप ये रेजिस्टेंस देख रही है, अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो फिर ये 44,300 से लेके
ध्यान से देखना, 44,300 से लेके 44,400 के टारगेट भी बन सकता है। लगभग ऊपर वाला जो सिरा देख रहे हैं ये वाला, इस जो बॉक्स का ऊपरी सिरा यहाँ 44,500 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये अब इसका मेन रजिस्टेंस एरिया बन चुका है। इसके ऊपर जाने में इसका नानी याद आ सकता है, हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, तो हम 44,500 का भी उम्मीद नहीं करेंगे। 44,400 के आसपास जाता है तो हम निकल जाएंगे। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए, 44,100 के स्ट्राइक प्राइस से आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है। अब बात करता हूँ क्या गैप अप और गैप डाउन हो सकता है, तो सवाल है कि भाई होने का तो कुछ भी हो सकता है। कितना गैप अप, तो 4 से 500 पॉइंट, 400 से 500 पॉइंट यही तो होगा। तो हम अभी अब हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या बन रहा है गैप अप में, 44,500 वाला। अभी मैंने आपको बताया कि 44,500, 44,600 और 44,400, ये 3 ऐसे लेवल हैं जो अभी नियर में रजिस्टेंस का काम करेगा। रजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये रजिस्टेंस बन सकता है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली खुलता है तो आप क्या करिएगा, सेल मारना है आपको, सेल करके चलना है। नीचे के साइड में जो टारगेट बनेगा वो 44,300 से लेके 44,000 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है। 44,100, 44,200 और नीचे 44,000 वाला। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहे तो 44,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुलता है गैप डाउन, तब क्या करना है गैप डाउन में, नीचे डायरेक्टली ये मान के चलता हूँ मैं जैसे 500 पॉइंट ऊपर तो ऐसे 500 पॉइंट नीचे, या तो ये 43,500 पे खुल जाए, या 43,400 पे खुल जाए, या हो सकता है ये 43,600 पे खुल जाए। इस तीनों ही एरिया पे कहीं पे भी खुलेगा तो पहला कंडीशन आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा सस्टेन कर जाए इस एरिया पर तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जैसे देखिए गैप डाउन आया, सस्टेन किया तो कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना, तो सेम बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर नीचे खुलता है तो टारगेट ऊपर के साइड में क्या करेंगे, बाय साइड में टारगेट 43,700 से लेके 44,000 तक के टारगेट आपको 44,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 43,700 के ऊपर निकलेगा तो 44,000 में इसको बढ़िया से लिख दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 43,700 से लेके 44,000 तक का टारगेट। ऊपर आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल दोस्तों व्यू है 16 अगस्त 2023 के लिए, यानी कि बुधवार के लिए। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी को कि निफ्टी कहाँ सस्टेन कर रहा है। निफ्टी का चार्ट लगाते हैं आपके सामने में, और निफ्टी का चार्ट देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए चीज़ों को। निफ्टी ने भी गैप डाउन ओपनिंग किया, लेकिन एक अच्छा जो सपोर्ट था 19,300 वाला मैंने बताया था, उसके जस्ट नीचे गया ये देखिए जस्ट उसके नीचे चला गया 257 के आसपास, और वहाँ से ये फिर गिर गया, वहाँ से बाउंस कर गया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 19,250 से लेके जो 19,300 का लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम। क्लियर। अब जब ये सपोर्ट है तो जब तक ये 19,250 के नीचे नहीं जाए, अब हम लोग सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। वहाँ से ये कवर कर गया 19,434 के आसपास सस्टेन कर रहा है। आप ये भी देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। अब ऊपर की तरफ में ये भी ध्यान रखना है कि हम 19,500 अभी हमारा मेन हडल है, यहाँ पर 19,500 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बनेगा। अब इस हिसाब से हम लोग इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए 15 मिनट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर बाइंग करना है तो ये एरिया के ऊपर बाइंग बनेगा। 19,490, 485 ये सारे एरिया के ऊपर अगर निकलता है तब आपको बाइंग बन सकता है 485 से 490 के ऊपर। तो यानी कि अगर राउंड नंबर पकड़ के चलें तो 19,500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक बाइंग बन सकता है ना। अब अगर यहाँ पे बाइंग बन रही है, एक मिनट, अगर यहाँ बाइंग बन रहा है 19,490, 450, तब जो टारगेट बनेगा ये आपको 19,525, 19,550, बहुत अच्छा रहा तो 19,575, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन का हमारा हर्डल है यहाँ के आसपास में ये आने का कोशिश कर सकता है। 575 मैक्सिमम, 550 से 575 खेल खत्म। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये अपने इसी प्राइस चैनल या आप कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन को नीचे के साइड में ब्रेक कर दे, ये भी देखिए एक ट्रेंड लाइन लेके चल रहा है, और इसके नीचे दोबारा आ जाता है 19,390, 19,400, ये सब के नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो आपको फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तरफ देखना चाहिए। एक बार आपको सेल साइड का पोजीशन बनाना चाहिए। 19,400
19,375। ये दो एरिया के नीचे अगर ये निकलता है तो सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा। सेल करेंगे तो जो सेल का जो टारगेट होगा वो 19,350, 19,325, 19,300 यहाँ तक, जो कि लोअर लेवल है। ख़राब होने की कंडीशन में 19,275, और आपको ये तो पता है ही कि 19,250 हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, उसके नीचे फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन आप लेना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन 19,400 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर। अब मान लेते हैं कि ऐसा भी ये नहीं हुआ और इन केस ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया, तब गैप अप और गैप डाउन में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये डायरेक्टली 150-200 पॉइंट खुलता है तो ये कहीं ना कहीं 19,600 या 19,550 पर खुल जाए। ठीक है, इस एरिया पर आसपास कहीं पे गैप अप खुल सकता है। तो आपको अभी रेजिस्टेंस का सामना करने पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ा ऐसे भी डर का माहौल है। तो नीचे हम 19,525 का टारगेट देखेंगे, गैप अप होने पर सेल का पोजीशन बनाएंगे, और जो अभी टारगेट लेके चलेंगे 19,525, 19,500, 19,475 से लेके 19,450। ख़राब होने की कंडीशन में 19,400 के लेवल को क्लेम कर सकता है, वापस इस सपोर्ट एरिया पर आ सकता है। इसी तरह गैप डाउन अगर हो गया, डायरेक्टली ये नीचे खुल जाता है गैप डाउन, और ये 19,250 पर खुल जाए तो, या 19,200 पे खुल जाए, है ना, इस हिसाब से अगर ये खुलता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बनेगा, और ऊपर की साइड में टारगेट 19,275 से लेके 19,400 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकता है। आप इस अवस्था में कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन रहेगा आपके पास 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है 16 अगस्त 2023 बुधवार के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। और मेरा एक FNO ट्रेड वेबिनार होने वाला है मेरे मोबाइल ऐप पर। आप 19 तारीख से पहले उसमें इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। 20 तारीख को वेबिनार होगा ऑर्गेनाइज FNO ट्रेड के बारे में। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।